हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। तो ये एक बॉडी की क्रिटिकल सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वास्कुलर रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर सकती है। इसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगी। दूसरा, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगी। जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम, जिसका रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द यूरिन इनटू द ब्लड, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जो कि है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, उसका एक्सक्रिएशन होगा, वो सिक्रेट होगा यूरिन में। तीसरा है वो वास्कुलर रेजिस्टेंस को रेगुलेट करेगी by causing the vasoconstriction। ये जो सिस्टम है उसमें रेनिन है जो कि एक तरह का एंजाइम है जो किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में से सिक्रेट होता है। जो एंजियोटेंसिन है वो एक तरह का हार्मोन है जो कि बनता है एंजियोटेंसिनोजन में से। लीवर के जो सेल है वो एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रेट करेगी जो कि बाद में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में विद द हेल्प ऑफ रेनिन। ये जो थर्ड है अल्डोस्टेरोन, वो एक तरह का हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है जो कि सिक्रेट होगा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में से। तो ये तीनों साथ मिलके रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड अल्डोस्टेरोन साथ मिलके ह्यूमन बॉडी में रेगुलेट करते हैं ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट एंड द वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये रेनिन, जब सबसे पहले इनिशियल स्टेप है रेनिन का सिक्रेशन। ये रेनिन सिक्रेट कब होगा? तो उसके कई सारे स्टिम्युलस हैं, जैसे कि एक ब्लड वॉल्यूम कम होना या तो ब्लड प्रेशर कम होना। जब भी ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी के जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है वो एंजाइम रेनिन को सिक्रेट करेंगे ब्लड में। तो स्टिम्युलस होगा डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। साथ ही में डायरेक्टली सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, जब भी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ये सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन कैन आल्सो डायरेक्टली स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ रेनिन। ये सिंपैथेटिक सिस्टम भी रेनिन को सिक्रेट करने में स्टिम्युलेट करेगा फ्रॉम द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। फिर ये रेनिन क्या करेगा? रेनिन लीवर सेल में से रिलीज हो रहे एंजियोटेंसिनोजन को स्प्लिट करेगा और बनाएगा हार्मोन एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होगा हार्मोन एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 है जिसकी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं। तो ये पूरी सिस्टम ऑल ओवर कैसे मेंटेन होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टिम्युलस की बात करते हैं। कौन कौन से स्टिम्युलस है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है? तो एक तो है डिहाइड्रेशन हो गया, फिर सोडियम की डेफिशिएंसी या तो हेमरेज। बॉडी में अगर वाटर का लेवल कम हो गया, सोडियम की डेफिशिएंसी हुई या तो हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गए, ये एक स्टिम्युलस की तरह काम करेंगे और किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में से रेनिन को सिक्रेट करेंगे। तो ब्लड में रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा? लीवर के सेल हिपेटोसाइट्स में से जो रिलीज हो रहा है एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। तो अब एंजियोटेंसिन 1 का भी ब्लड में लेवल इंक्रीज हो गया। जैसे ही वो ब्लड में फ्लो होना स्टार्ट हुआ और फ्लो होते होते जब भी वो लंग्स के कैपिलरी में पहुंचेगा, लंग्स में से रिलीज हो रहा है एंजाइम ACE, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में। ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में। अभी ये एंजियोटेंसिन 2 है जिसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कई हैं। फर्स्ट है एक वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन एनहांस करेगा। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और उसमें से अल्डोस्टेरोन का रिलीज एनहांस करेगा। जैसे ही अल्डोस्टेरोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, वो किडनी में जाके सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस करेगा। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस करेगा। साथ ही में वो पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन एनहांस करेगा इन द यूरिन। तो वो यूरिन में पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ाएगा, एनहांस करेगा। जैसे ही सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस होगा तो ब्लड वॉल्यूम एनहांस होगा, और ब्लड वॉल्यूम एनहांस होगा तो फिर से ब्लड प्रेशर भी एनहांस होगा। कब तक? जब तक ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज में ना आ जाए तब तक। तो ये एक फर्स्ट इफेक्ट हो गई कि एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। अल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को एनहांस करेंगे। मीनवाइल पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन एनहांस करेंगे इनटू द यूरिन। जो सेकंड इफेक्ट है वो है एंजियोटेंसिनोन 2 पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि वो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही आर्टेरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन होगा वहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा फिर से ब्लड प्रेशर एनहांस होगा। कब तक? अगेन जब तक वो अपने नॉर्मल रेंज में ना आ जाए तब तक। तो इस तरह से पूरी सिस्टम काम करती है, जिसमें मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 की। उसी की वजह से रेजिस्टेंस भी एनहांस हो रहा है, अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है। तो अगर ओवरऑल इफेक्ट देखें हम एंजियोटेंसिन 2 की, तो फर्स्ट इफेक्ट है इट डिक्रीज द GFR बाय कॉजिंग द वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ अफेरेंट आर्टेरियोल्स। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये अफेरेंट आर्टेरियोल्स में वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा। अगर GFR कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। सेकंड जो इफेक्ट है वो है इट एनहांस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इन द PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किस मैकेनिज्म से ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा? बाय स्टिम्युलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। तो अगर एंटीपोटर है उसमें सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मीनवाइल हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है यूरिन में। तो सेकंड इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 की, एनहांस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, thus enhancing the blood volume. थर्ड इफेक्ट है इट स्टिम्युलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करेगा टू रिलीज द अल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अल्डोस्टेरोन जो कि कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा और रीएब्जॉर्ब करेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का। साथ ही में ये अल्डोस्टेरोन पोटेशियम का सिक्रेशन एनहांस करेगा यूरिन में। तो यूरिन में पोटेशियम और हाइड्रोजन ज़्यादा एक्सक्रिएट हो गए, मीनवाइल सोडियम क्लोराइड एंड वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होके एंटर हो गए ब्लड में। क्योंकि जैसे ही सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम एनहांस होगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम एनहांस होगा, ब्लड प्रेशर एनहांस होगा उसकी नॉर्मल लेवल तक, उसके नॉर्मल रेंज तक। तो इस तरह से ये पूरी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगी, ब्लड प्रेशर को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और वास्कुलर रेजिस्टेंस को। तो ये एक मेन क्रिटिकल सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।